कार्तिक मास कथा। नारद जी कहने लगे, राजन अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान और मार्जन की कथा सुनाता हूँ। मार्जन अर्थात झाड़ू लगाना, जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता, दीप जलाता। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजा राजपुरोहित स्वयं राजा को यह क्रिया करते हुए विस्मय से पूछने लगा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में मार्जन और दीप जलाने से आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण? हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में कथा है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग के सब रोचिश मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होने पर खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण बंधु बांधवों ने त्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी तो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और अपने प्राण त्याग दिए। स्त्री भी व्याभिचारिणी थी, अतएव उसने भी बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। स्त्री और द्रव्य के लिए मैंने गौ, पशु, अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि वह किसी दूसरी स्त्री से भोग करने की इच्छा से सूने देवालय में गया। वहां जाकर वस्त्र से साफ किया, दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर लाठियों से प्रहार किया और मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए, मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से जो मुझे फल मिला, वह कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। श्रद्धा भक्ति पूर्वक वही किया। कार्तिक महीने में की जाए तो इसकी पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद ने कहा, राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। वहां नदी की उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस तट पर जा पहुंचा। कन्या पर मोहित हो गया। कन्या भी बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है, नाम है मदनालसा। सखियों के साथ क्रीड़ा करने आई। स्वेच्छापूर्वक दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह किया और नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे और कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश देती। राजा रानी दोनों भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने एक स्वर्ण मंदिर बनवाया, भगवान का पूजन और दीपदान किया करते हैं। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी तो राजा ने बुलाया। दीप जलाकर रानी को कुछ देर लग गई। सुदर्शन ने क्रोध वेश में रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर क्यों? मेरा अनादर क्यों? यह देरी का अन्य कोई गुप्त कारण हो तो कहो। सती साध्वी मदनालसा ने अत्यंत स्नेहपूर्वक वचनों से बोला, महाराज, मैं दीपदान का महत्व बताती हूँ।
आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को दीप जलता देख बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उसमें दीपक तो जल गया, साथ में मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। परंतु रात के समय भगवान का दीप प्रज्वलित किया और मैंने इसलिए इतना सुंदर रूप पाया और आपकी पत्नी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर कार्तिक मास की कथा।